नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं जयंती प्रसाद नौटियाल की कविता अभिनंदनीय नारी, जिसका अर्थ होता है वंदनीय, यानी कि प्रशंसा के योग्य, आदर के योग्य। आइए सबसे पहले कवि परिचय जानते हैं। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल का जन्म 3 मार्च 1956 को हुआ था। हिंदी के विद्वान लेखक हैं। नौटियाल जी की हिंदी साहित्य एवं भाषा, वित्त विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्त रहे हैं। संप्रति कॉरपोरेशन बैंक मैंगलोर में सहायक महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त हैं। आपकी 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 25 पुस्तकें संयुक्त रूप से लिखी है। इस प्रकार कुल 55 पुस्तकों का योगदान आपने दिया है। आपने 1200 से अधिक लेख लिखे हैं जो प्रकाशित है। 74 कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित, 90 से अधिक शोध लेख, सेमिनारों में प्रस्तुति, इनकी पुस्तकें विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। वे बैंकिंग शब्दावली के विषय विशेषज्ञ हैं। एमए हिंदी, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, डीलिट, एलएलबी, एमबीए तथा कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा सहित 55 डिग्रियां आपने ली है और अन्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी है। 55वें पुस्तक प्रकाशित, 96 पुस्तकें संयुक्त रूप से अनुदित एवं प्रकाशित, 1200 से अधिक लेख इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया है। 10 से अधिक पत्रिकाओं में अनेक अंकों का संपादन कार्य भी किया। साहित्य एवं समाज सेवा में योगदान के लिए अब तक 55 पुरस्कार सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। कविता का आशय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में भारतीय नारी की सहनशीलता, कोमलता, शक्ति और सेवा भाव को चित्रित किया गया है। घर के आंगन में रहने से चहल पहल बनी रहती है। नारी का सबसे अच्छा गुण क्षमता, करुणा से और सेवा को कवि ने धन्य माना है। पर इसके साथ ही नारी अबला नहीं है, वह रणचंडी है, दुर्गा है, एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। कविता का पहला भाग कुछ इस प्रकार है। इस धरा पर मृदुल रस धार सी तुम, सुख का सार हो नारी तुम, वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। धरा सी सहनशील, जल सी निर्मल, फूलों सी कोमल, तुम नारी जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि हे नारी, तुम इस पृथ्वी पर कोमल रस की धार सी, सुख सार सी, वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, तुम्हें सादर नमन है। तुम धरती की तरह सहनशील, पानी की तरह निर्मल जैसी कोमल हो, जीवन की गति, रति और मति सब तुम ही हो। पद का दूसरा भाग। बचपन में चहक चिरैया से तुम, इठलाती माता पिता के मन में आनंद हिलोरे उठाती, चलती ठुमक ठुमक, बजती पैजनिया प्यारी, बाबुल के अंगना में तुलसी बिरवा सी नारी। इसका अर्थ है कि बचपन में चिड़ियों की चहचहाट की तरह तुम माता पिता के मन में आनंद की तरंगे उठाती थी। जब तुम ठुमक ठुमक कर चलती तो तुम्हारे पाँव की पायल की जो आवाज़ होती बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी लगती। बाबुल के आंगन में तुम तुलसी के पौधे की तरह शोभा देती हो। शिशु के साथ शिशु बन जाती और प्रिय के संग बनी प्रिया। क्षमा करुणा तुम में, स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया, किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकार को याद किया। हे नारी, तेरी करुणा, ममता, रुचिता का क्या तुम्हें प्रतिदान तुम्हें दिया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम शिशु के साथ शिशु यानी कि छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे की तरह हो और प्रिय के संग प्रिया बन जाती हो। क्षमा, करुणा, स्नेह और सेवा के गुणों वाली नारी तुम धन्य हो। इस स्वार्थी संसार में तुम्हारे उपकारों को भला कब किसने याद किया। तुम्हारी करुणा, ममता व सीधेपन का प्रतिदान किसने दिया तुम्हें। नेक्स्ट पैराग्राफ। नारी अबला नहीं बल्कि यह नारी रणचंडी भी है, कृत्या है यह दुर्दम दैत्यनाशिनी दुर्गा माँ भी है, शक्ति और शिवानी है और यह कात्यायनी भी है, दैत्यों को शोणित को पीने वाली महाकाली भी है। इसका अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि नारी जो है अबला नहीं है यानी कमजोर नहीं है,
वह रणचंडी है, दुर्गा की तरह शक्तिशाली है, उसमें शक्ति है, कात्यायनी है, राक्षसों की संहार और उसका खून चूसने वाली महाकाली भी है। तो अबला नहीं सबला है। और इसमें दुर्गा जी के अलग अलग रूपों का नाम लिया गया है जो उनके अलग अलग गुण को प्रकट करता है, और कवि इसमें एक नारी को उसी रूप में देखते हैं। अगला पैराग्राफ, विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है, नारी ही ना हो तो फिर किस काम का यह संसार है। जिस घर में इसका सम्मान है वह आनंद का आगार है, अगर जीवन में नारी न हो तो मानव जीवन ही बेकार है। इसका अर्थ है विविध रूपों में सजी नारी सृष्टि का श्रृंगार, यानी कि कुदरत का एक जो बोलते हैं सुंदर चीज है। नारी के बिना संसार भला किस काम का है, और जहाँ पे नारी का सम्मान है वहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। अगर जीवन में नारी नहीं है तो फिर तो ये मनुष्य जीवन ही बेकार है। कवि का यही। इस तरह से इस कविता की व्याख्या यहीं पर खत्म होती है। आइए अब एक अंकीय प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नारी किसके समान सहनशील होती है? धरा के समान। धरा यानी धरती। नारी बचपन में किसके मन में हिलोरे उठाती है? माता पिता के हृदय में। नारी ने इस धरती को कैसे धन्य किया है? अपनी सेवा भाव से। स्वार्थी संसार क्या याद नहीं रखता किसी के उपकारों को। नारी अबला नहीं बल्कि क्या है? अबला नहीं, वह रणचंडी भी है। जिस घर में नारी का सम्मान हो वहाँ क्या होता है? सभी जगह आनंद यानी कि खुशियाँ रहती हैं। स्वार्थी संसार क्या याद नहीं रखता? दूसरों के उपकारों को। जिस घर में नारी का सम्मान है वहाँ क्या होता है? जिस घर में नारी का सम्मान है वह आनंद का आगार है। नारी पृथ्वी पर किसका सार है? नारी पृथ्वी पर सुख का सार है। दीर्घ प्रश्नोत्तर ये देखते हैं। नारी के विभिन्न गुणों का परिचय दीजिए। नारी जल की तरह निर्मल है, जीवन की गति, जीवन की रति है। फूलों की तरह वह कोमल है। नारी सुख का सागर है, वह वंदनीय है और अभिनंदनीय है। अभिनंदनीय यानी कि आदर के लायक, सम्मान के लायक है, इसीलिए उसे सभी सादर प्रणाम करते हैं। नारी के अंदर स्नेह, करुणा है, वह अपनी सेवा इस धरती को धन्य बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है, नारी के बचपन का चित्रण कीजिए। नारी अपने बचपन में ठुमक ठुमक कर जब चलती है तो ऐसा लगता है कि उसके पैरों की पायजनियाँ मधुर संगीत निकल रहा हो, और वह आंगन के तुलसी की तरह होती है। वह चिड़ियों की तरह चहकती है, खुद आती है। यह सब देख उनके माता पिता के मन में आनंद की हिलोरी यानी कि खुशी निकलता है और झलकता है, वो खुश होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नारी के शक्ति रूपों का वर्णन कीजिए। नई सृष्टि का मूल रूप है वह रणचंडी भी है, दुर्गा भी है, शक्ति भी है, शिवानी और कात्यायनी भी है। जब दैत्य इस पृथ्वी पर विनाश करते हैं तो वह महाकाली का विष भी धारण करती है। यानी कि जैसे दुर्गा जी ने बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये रणचंडी और कात्यायनी का रूप लिया था, इसी तरह नारी जितनी कोमल, सुंदर और अच्छी है, अगर जरूरत पड़ने पर वो दुर्गा की तरह शक्तिशाली भी बन जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, नारी किस प्रकार से सृष्टि का श्रृंगार है? कवि कहते हैं कि अगर जीवन में नारी ना हो तो फिर तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर में आनंद ही आनंद होता है, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। अगर संसार में नारी ना हो तो हमारा संसार किसी काम का नहीं, बहुत ही यानी कि नीरस हो जाएगा। ससंदर्भ व्याख्या देखते हैं। इस धरा पर मृदुल रस की धार सी तुम, सुख का सागर हो नारी तुम, वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें हे नारी। धरा की शहनशील, जल से निर्मल, फूलों से कोमल, तुम नारी जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। उत्तर में लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पाठ्य हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के अभिनंदनीय नारी नामक कविता से लिया गया है और जिसके रचयिता जयंती प्रसाद नौटियाल हैं। सेकंड लिखेंगे संदर्भ। नारी की महत्ता का गौरव बताते हुए कवि कहते हैं कि वह वंदनीय है, अभिनंदनीय है, वह धरती जैसी सहनशील और पानी जैसी निर्मल और कोमल है। और स्पष्टीकरण, नारी धरती की कोमल रसधार और सुख की सागर है। नारी वंदनीय है, पूजनीय है, उसे सादर प्रणाम। नारी में धरती सी सहनशीलता, जल से निर्मलता,
फूलों सी कोमलता है नारी जीवन की गति, जीवन की रति और जीवन की मति नारी ही है। एक दूसरा व्याख्या देखते हैं। नारी अबला नहीं बल्कि वह नारी रणचंडी है, वह कृत्या है, वह दुर्दम है, दैत्यनाशिनी दुर्गा माँ भी है, शक्ति और शिवानी भी है और कात्यायनी है, दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली भी है। प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है कि हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम। अब कविता है तो कवि और कहानी है तो लेखक। तो ऐसे प्रस्तुत पाठ्य हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के अभिनंदनीय नारी नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जयंती प्रसाद नौटियाल हैं। अब संदर्भ मतलब कि किस सिलसिले में कहा गया है। तो नारी की शक्ति का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि नारी अबला नहीं है, अन्याय और अत्याचार के विरोध में वह रणचंडी से कम नहीं है। स्पष्टीकरण यानी कि पूरा उसका डिटेल लिखेंगे कि कब, क्यों, कैसे, वो पूरा। कवि कहते हैं कि नारी अबला नहीं बल्कि रणचंडी है, राक्षसों का संहार करने वाली माँ दुर्गा है। नारी शक्ति स्वरूपा शिवानी और कात्यायनी भी है। नारी राक्षसों के खून को पीने वाली महाकाली भी है। इस तरह छात्रों, अभिनंदनीय नारी यहीं पर समाप्त होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एग्ज़ाम में आपको एक अच्छी मदद मिल जाए। और अब अच्छे से वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ बार बार सुनिए, और कोई भी फिर भी अगर आपको कोई कंसर्न हो तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।